आज की हमारी कहानी है थैंक यू बहू। अमन और अंजलि भाई बहन थे। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। अमन के होने के 10 साल बाद अंजलि हुई थी तो वह अमन को बहुत प्यारी थी। वह उसकी हर इच्छा पूरी करता था। अपने मम्मी पापा से छुपकर उसकी हर जिद पूरी करता था। भैया मुझे कॉलेज ट्रिप पर जाना है, 30,000 चाहिए। मम्मी ने तो मना कर दिया। आप तो मेरे अच्छे भैया हो ना, आप तो मना ना करोगे। इतना कह कर वे उसका एटीएम कार्ड उठाकर जाने लगती है। अमन उसे रोकता है। अरे रुक तो, ऐसे कैसे चल दी? कार्ड लेकर पूछेगा कौन? हाँ, परी डर जाती है कि शायद भैया आज गुस्से में है। वह डरते डरते उसका कार्ड वापस करने लगती है। अरे डर मत, कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है, यह ले जा दूसरे वाला। और हाँ, 30,000 नहीं 40,000 निकाल लेना, और अपने भी खर्चे होंगे वो भी कर लेना। यह सुनकर परी खुशी के मारे उछल पड़ती है और अमन को गले लगा लेती है। चल चल, मक्खन मत लगा, जाकर चाय बना कर लेकर आ, मुझे अपना असाइनमेंट पूरा करना है। वो चाय बनाने चली जाती है। बस दोनों में ऐसे ही नोक-झोंक भी चलती थी और प्यार भी बहुत था। एक दिन सब बैठकर बातें कर रहे थे कि अंजलि की शादी कर देनी चाहिए। भाई वैसे तो अमन बड़ा है, पहले उसकी शादी होनी चाहिए। बात तो सही है, पर यह तैयार कहाँ है? भैया कर लो ना शादी, मैं भी कुछ दिन भाभी के साथ रह लूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, शादी तो पहले तुम्हारी होगी, और इस बात पर अब मैं कोई बहस भी नहीं चाहता। फिर तो इसके आगे कोई कुछ नहीं कह पाता और अंजलि के लिए लड़के की तलाश चालू हो जाती है। जल्द ही एक अच्छे घर में उसका रिश्ता तय कर दिया जाता है। शुरू में तो सब ठीक होता है, पर फिर धीरे धीरे पता चलता है कि राहुल अंजलि के पति बहुत ही गुस्से वाले इंसान हैं। वह बहुत ही गुस्से वाला इंसान है। उसे बहुत ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। एक दिन अंजलि घर पर अंजलि, मैंने कहा था कि सोफे की जगह मत बदलना, तुमने यह सोफा यहाँ से क्यों हटाया? अंजलि डरते डरते जवाब देती है। वो उस तरफ पंखे की हवा नहीं आती ना, इसलिए यहाँ कर दिया। अच्छा, एक तो मैडम को पंखे की हवा खानी है, सारा दिन घर पर पलंग ही तो तोड़ती हो, करती क्या हो? जहाँ था वापस वहीं रख दो सोफे को। अंजलि बेचारी डरते डरते सोफे को वापस रख देती है। कुछ दिन तो वो अपने घर पर बिल्कुल नहीं बताती कि उसके साथ ससुराल में क्या हो रहा है। एक दिन अंजलि की मम्मी राहुल को खाने पर बुलाने के लिए फोन लगाती है, पर वह फोन उठाता नहीं, तो वह अंजलि को लगाती है। मैंने दामाद जी को फोन लगाया था, पर उन्होंने उठाया ही नहीं। चाह रही थी कि तुम दोनों आज हमारे यहाँ खाने पर आ जाओ। अच्छा, इन्होंने फोन नहीं उठाया, मैं पूछती हूँ। अंजलि फोन चालू रखकर राहुल से पूछती है कि उसने फोन क्यों नहीं उठाया। राहुल भड़क जाता है और उसे यह पता नहीं था कि फोन चालू है। मैं यहाँ खाली नहीं बैठा, बहुत काम है मेरे पास, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं। वो बोले जा रहा था कि अंजलि जल्दी से दूसरे कमरे में आ जाती है, पर तब तक उसकी मम्मी सारी बातें सुन चुकी थी। यह क्या सुना मैंने अंजलि? ये कैसे बात कर रहे थे? ऐसे ही करते हैं या आज पहली बार हुआ है? नहीं मम्मी,
इसके ऑफिस में ना बहुत काम है आजकल, चिड़चिड़े ही रहते हैं। आप इस बार रहने दो, फिर कभी देखेंगे। पर सरोज को खटका बैठ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वह सारी बात अमन को बताती है। क्या कह रही हो माँ? ऐसे बात कर रहे थे जीजू। उससे मैं कल ही जाता हूँ उससे मिलने। अगले दिन अमन उसके यहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ, फल और सब के लिए कपड़े लेकर जाता है। अंजलि बागी बागी उसके गले लग जाती है। वह अंदर राहुल को बुलाने जाती है, पर राहुल बाहर नहीं आता। वो उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वरना आ जाते। अमन को लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सीधे राहुल के पास अंदर चला जाता है। राहुल उसे देखते ही बरस पड़ता है। तुम अंदर कैसे आ गए? मुझे नहीं मिलना किसी से। एक तो कुछ दिया नहीं और बस मुंह उठाकर घर में घुसे चले आते हैं। ज्यादा प्यार आ रहा है ना अपनी बहन पर, तो ले जाओ इसे अपने साथ ही। यह सब सुनकर अमन अपने गुस्से पर काबू करके वहां से चुपचाप चला आता है और घर जाकर सारी बात अपने मम्मी पापा को बताता है। माँ, आज उस घर में मेरी इतनी बेइज्जती हुई कि अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगा। मम्मी सरोज और रमेश उसे बहुत समझाते हैं, पर अमन को बहुत बुरा लगा था। वह ठान लेता है कि ना ही तो वह उसके घर जाएगा और ना ही वह अब उसको अपने घर बुलाएगा। और हुआ भी यही। ना राहुल अपने ससुराल आता है और ना ही अमन अपनी बहन के यहाँ कभी जाता है। लेकिन जल्द ही अमन की भी शादी हो जाती है। शादी में अंजलि अकेली आती है, राहुल उसके साथ नहीं आता। अंजलि एक रात रुकते ही वापस चली जाती है, क्योंकि उसे राहुल ने उसी रात वापस आने को जो बोल दिया था। शादी के अगले दिन अमन की पत्नी पायल जब अंजलि को नहीं देखती तो उसके बारे में पूछती है। मम्मी जी, दीदी कहाँ है? अमन और सरोज को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। वो अनसुना कर देते हैं। कल जीजाजी भी नहीं दिखे, अकेली ही आई थी क्या दीदी? अरे नहीं नहीं, वो आए थे। उनको भीड़ ज्यादा पसंद नहीं ना, थोड़ी देर कमरे में रहना ही पसंद करते हैं। बस कमरे में आराम कर रहे थे। पायल आगे कुछ नहीं पूछती और अपने काम में लग जाती है। जल्द ही बाई दूज आ जाती है। मम्मी, आज हम दीदी के यहाँ जाएंगे या वो आएगी? अमन को समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। देखो, मुझे बहुत काम है ऑफिस में, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, तुम देख लो बाई। अरे यह क्या बात हुई? बाई दूज पर अपनी बहन के यहाँ नहीं जाओगे? अरे कोई बात नहीं, उसे काम होगा, मैं अंजलि को यहीं बुला लेती हूँ। लाइए मम्मी जी, दीदी से मैं बात करती हूँ। पायल बड़ी खुशी खुशी अंजलि को फोन लगाती है। हाँ हाँ, जरूर आऊंगी, हम दोनों आएंगे। अंजलि को बहुत खुशी होती है कि भाभी ने फोन किया, क्योंकि अमन ने तो उससे बात करना ही बंद कर दिया था। वो राहुल को साथ चलने के लिए कहती है, पर हमेशा की तरह वह मना कर देता है। फिर वो भी अपने भाई के यहाँ नहीं जाती, क्योंकि अकेली जाती तो बातें होती कि शादी के बाद पहली भाई दूज पर ना अमन उसके यहाँ गया और ना ही अंजलि अपने मायके आई। पायल को खटका होने लगता है। वह अपनी सास से बात करती है। माँ जी, सच सच बताइए, क्या बात है? भाई दूज जैसे त्योहार पर भाई बहन एक दूसरे का शगुन भी ना करें, यह तो सही बात नहीं है। यह सुनकर सरोज की आंखों से आंसू निकल जाते हैं।
वह अपनी बहू को पूरी बात बताती है। तो मम्मी जी, जीजा जी की वजह से हम अपने घर की बेटी से ही रिश्ता तोड़ दिया, आना जाना बंद कर दिया। यह बात तो सही नहीं है। अब आप देखिएगा मैं कैसे इन दोनों को वापस करीब लाती हूँ। पायल एक काफी समझदार लड़की थी। वह अगले ही दिन अंजलि के घर जाती है। भाभी को देखते ही अंजलि फूट फूट कर रोने लगती है। अरे दीदी, अब मैं आ गई हूँ ना, रोइए मत, चिंता मत कीजिए। यह बताइए जीजा जी कब आएंगे? आते ही होंगे। तुम भी थोड़ा संभल कर बात करना, गुस्सा बहुत है उनमें। हाँ दीदी, आप मेरी चिंता मत करिए। दोनों चाय पी रहे होते हैं, तभी राहुल आता है। वो पायल को भी पहचान जाता है, पर कोई बात नहीं करता। पायल बिल्कुल बुरा नहीं मानती और उनसे मिलने अंदर जाती है। नमस्ते जीजा जी, कैसे हैं आप? मुझे पता है कि आपकी भी एक बहन है। यह मिठाइयाँ मैं उन्हीं के लिए लाई हूँ। बहन भाई का प्यार कुछ अलग ही होता है ना। पायल के मुंह से ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर जैसे राहुल का सारा दबा गुस्सा काफूर हो जाता है। अरे भाभी, इतनी क्या जरूरत थी? अरे कैसे जरूरत नहीं थी। अब कभी हम आए दीदी के यहाँ या फिर दीदी आए तो खाली हाथ थोड़ी ना जाने देंगे हम। राहुल का दिल पिघलने लगता है। उसे अपने और अपनी बहन के बीच का जो रिश्ता है उसकी प्यार भरी यादें सताने लगती हैं। पायल भाप जाती है कि राहुल का दिल पिघलने लगा है। अरे अपनी बहन की बातें करते करते तो आपकी आंखें भर आई। ऐसा करिए ना, दीदी से बात कर लीजिए, उनको और जीजा जी को बुला लीजिए। राहुल अपनी बहन को फोन करता है और बहन बहनोई को घर बुलाता है। दोनों घर आते हैं, खूब हंसी मजाक चलता है। पायल और अंजलि भी सब संभाल लेते हैं। थोड़ी देर में वह दोनों चले जाते हैं। राहुल का सारा गुस्सा जैसे गायब हो चुका था। चलिए जीजा जी, अब भी हमारे घर चलिए। मेरा बहुत मन है कि मैं आपको अपने हाथ का खाना खिलाऊं। देखिए तो सही, आपकी पसंद का बनाना आता भी है या नहीं। अंजलि के घर का माहौल भी हल्का हो जाता है। पायल ने राहुल का दिल जीत लिया था। वह उसकी बात मानकर अंजलि को लेकर पहली बार अपने ससुराल आता है। अमन को इस बारे में कुछ नहीं पता था। जब वह ऑफिस से आता है तो अपनी बहन और जीजा को देखता है तो फूट फूट कर रोने लगता है। दोनों लपट जाते हैं। राहुल और अमन भी बहुत अच्छे से मिलते हैं। फिर सब एक साथ खाना खाते हैं और राहुल और अंजलि अपने घर चले जाते हैं। बहू, आज तो मैं तुम्हें जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है। थैंक यू बहू, तुमने भाई बहन के बीच की दूरियां मिटा दी। थैंक यू बहू। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।